आज मैं आपको जो फ्री सेटअप बॉक्स में जो आपके फ्री डिश सेटअप बॉक्स होते हैं उसमें जो पावर सप्लाई होती है उसमें अधिकांश ये फॉल्ट आता है, उस फॉल्ट के बारे में बताऊँ। देखिए इसमें सप्लाई में क्या फॉल्ट है वो पहले मैं आपको फॉल्ट चेक करा देता हूँ और तब मैं आपको बताऊँगा कि इस फॉल्ट को आप कैसे ठीक कर सकते हैं। और ये फॉल्ट की वजह से हम जो पूरी सप्लाई को जो है हम बाहर फेंक देते हैं, यानी ख़राब में फेंक देते हैं और नई सप्लाई लगा देते हैं। तो देखिएगा इस सप्लाई में जो फॉल्ट है पहले मैं उस फॉल्ट को दिखा रहा हूँ। ये मेरा बोर्ड है और इसमें बोर्ड्स में सेम सप्लाई दे रहा हूँ, ठीक है। जब भी आपकी सप्लाई में कोई फॉल्ट होता है तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप हमेशा सीरीज बोर्ड का ही यूज़ करें। देखिए मैं सीरीज बोर्ड का यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि सीरीज बोर्ड का यूज़ करने से क्या फ़ायदा होता है। देखिए जैसे मैंने देखिए सप्लाई को, इस सप्लाई को एसी देता हूँ, यानी 220 वोल्ट एसी देता हूँ, हमारे सीरीज का बल्ब जल जाता है, ठीक है। क्यों जल रहा है? तो इसका मतलब ये है कि हमारी इस सप्लाई में जो है कहीं शॉर्ट है, ठीक है, कहीं शॉर्टिंग है जिस वजह से हमारा सीरीज बल्ब जल रहा है। अगर हम इसे सप्लाई को डायरेक्ट लगाता हूँ तो हमारी सप्लाई में लाइन में फॉल्ट हो जाएगा। इसलिए जब भी आप सप्लाई चेक करें तो सीरीज बोर्ड का चेक करें। अगर आपकी सप्लाई में शॉर्ट होगी तो आपका बल्ब जल जाएगा, ठीक है। तो देखिए जैसे मैं सप्लाई दे रहा हूँ आपका सीरीज बोर्ड जो आपका बल्ब जल रहा है, ठीक है। अब देखिए मैं इसे निकाल रहा हूँ, निकाल दिया और जैसे लगाता हूँ आपका बल्ब जलता आता है, ठीक है। तो अब देखिएगा इस सप्लाई में आपकी क्या फॉल्ट हो सकता है ये मैं आपको बता रहा हूँ। देखिएगा यहाँ से यहाँ जो इसे मेन एसी दी गई है, ये यहाँ से मेन एसी दी गई है और यहाँ पर ये फ्यूज़ लगा हुआ है। अगर आपका फ्यूज ओपन होगा तो आपका बल्ब नहीं जलेगा। क्यों? क्योंकि आगे सप्लाई नहीं जाएगी, ठीक है। तो मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए कि यहाँ से यहाँ फ्यूज़ लगा हुआ और ये आपका लाइन ड्राइवर लगा हुआ है। लाइन ड्राइवर से जो आपके इन डायोड पर सप्लाई गई है। तो अगर आपका ये सीरीज में बल्ब जल रहा है तो या तो आपके ये डायोड शॉर्ट हो सकते हैं या फिर आपकी ये वाली आईसी शॉर्ट हो सकती है, ठीक है। तो देखिएगा हम चेक करते हैं कि इसमें क्या शॉर्ट हो सकता है। तो मैं मल्टीमीटर ले लेता हूँ, ठीक है। और मल्टीमीटर को जो आप देखिएगा बजर है, ऐसे बजर पे कर दीजिएगा, ये बजर पे कर दीजिए, देखिएगा और बजर बज रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगर आपके सप्लाई में इस तरह का फॉल्ट है, देखिए जैसे सप्लाई देते ही हमारा बल्ब जल जाता है, तो सबसे पहले हम डायोड चेक करते हैं। तो देखिए डायोड लगा हुआ है, डायोड चेक करते हैं। देखिए ये डायोड जैसे चेक कर रहे हैं हम, अब अपोजिट चेक करते हैं तो आपका बजर बज रहा है, ठीक है। ऐसे इस तरह दूसरा चेक कर लेते हैं, देखिएगा ये इस पर बजर नहीं बज रहा है। और देखिए यहाँ चेक करते हैं तो ये कंटिन्यूटी भी शो कर देता है, ठीक है। अब जैसे दूसरा चेक कर लेते हैं, ये देखिए इस पर भी बजर बज रहा है, ठीक है। और अपोजिट चेक करते हैं, इस पर भी बजर बज रहा है। और हम ये फोर्थ चेक जो है, यानी कि फोर्थ डायोड जो इसे भी चेक कर लेते हैं। ये देखिएगा इस पर बजर नहीं बज रहा है, अपोजिट चेक करते हैं तो अभी हमारा बजर नहीं बज रहा है। इसका मतलब हमारे ये डायोड और ये डायोड जो शॉर्ट हो सकता है, जिस वजह से जो हमारी ये सप्लाई में हमारी जो बल्ब जो सीरीज बल्ब जल रहा है और हमारी सप्लाई आउटपुट नहीं दे रही है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, डायोड को चेंज करके देखते हैं कि हमारी सप्लाई सही होती है कि नहीं है। क्यों? तो देखिएगा इस सप्लाई में जो हमारी ये डायोड और ये डायोड शॉर्ट है, तो हम इस डायोड को आयरन से हम निकाल लेते हैं। ये एक डायोड निकाल लिया और एक हमारा डायोड ये वाला था, यानी कि थर्ड नंबर पे जो था हमारा। ये दोनों डायोड मैंने निकाल लिए, ठीक है। अब निकालने के बाद भी जो है हम इन डायोड को चेक करते हैं कि हमारे ये शॉर्ट हैं कि नहीं है, ठीक है। देखिएगा डायोड मैंने दोनों डायोड निकाल लिए जो हमारे शॉर्ट थे। तो अब हम दोनों डायोड को जो है इन्हें मीटर से फिर चेक करते हैं कि हमारा जो है ये शॉर्ट बताते हैं कि नहीं बताते हैं। तो ये देखिए पहला डायोड है और मैंने मीटर को बजर पर ही कर रखा है और ये देखिए शॉर्ट बता रहा है। और ये चेंज भी करके देखता हूँ रॉड को, ये डायोड हमारा शॉर्ट है। अब ऐसे ही दूसरा डायोड भी चेक कर लेता हूँ मैं, ये है डायोड, देखिएगा ये डायोड शॉर्ट है
और दूसरा डायोड भी चेक कर देते हैं, पलट के भी चेक कर लेते हैं, यानी कि एनोड कैथोड पर भी ये देखिएगा डायोड शॉर्ट है। तो हमारे ये 2 डायोड शॉर्ट हैं, तो हम क्या करते हैं, इनकी जगह 2 डायोड नए लगा देते हैं। देखिए ये नए डायोड लिए हैं मैंने, ठीक है। ये डायोड आपके IN 4007 है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, देखिएगा ये निगेटिव पॉजिटिव आपको डायोड लगाते समय देखिएगा, जैसे वाइट लाइन इधर बनी हुई है ऐसी डायोड में वाइट लाइन बनी हुई नहीं है, ठीक है। यानी कि ये एनोड होता है और ये कैथोड होता है। तो एनोड की जगह एनोड और कैथोड की जगह कैथोड आपको डायोड लगा देने हैं, ये लगा दिए देखिए, ठीक है। ऐसे ही दूसरा डायोड भी मैं एनोड की जगह एनोड, कैथोड की जगह कैथोड, देखिए इधर में वाइट लाइन इधर है और इसमें डायोड में हमारी वाइट लाइन इधर है, ठीक है। ये तो हम इसी तरह से लगा देते हैं, यानी कि एनोड की जगह एनोड और कैथोड की जगह कैथोड डायोड लगा दें। अगर हम डायोड उल्टा लगा देंगे तो हमारे डायोड जो है ख़राब हो जाएंगे, ठीक है, चलेंगे नहीं और सप्लाई हमारी फिर दोबारा से शॉर्ट हो जाएगी। अब मैंने शॉर्ट भी कर देता हूँ। ये दोनों डायोड मैंने निकाल के न्यू डाल दी है और इनकी मैं कटिंग भी कर देता हूँ। ये देखिएगा मैंने कटिंग कर दी, ठीक है। अब हम लगा के फिर दोबारा से मीटर से चेक कर लेते हैं कि हमारे डायोड की कंटिन्यूटी पे यानी बजर बजता है कि नहीं बजता है, ठीक है। ये देखिएगा, देखिए कोई बजर नहीं बज रहा है और ना ही इस पे बजर बज रहा है और ना ही इस पे बजर बज रहा है और ना ही इस पे बजर बज रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब हमने डायोड चेंज कर दिए। अब हम जो इस सप्लाई को AC वोल्ट देकर देखते हैं कि हमारी जो सप्लाई है सही हुई है कि नहीं हुई है। तो अब देखिएगा हमने डायोड चेंज कर दिया है। डायोड चेंज करने के बाद जो हम इसे मेन AC देते हैं, ये मेरा बेसिक बोर्ड है, ठीक है। और मैं इसे सीरीज में ही चेक करता हूँ, तो सीरीज में चेक कर रहा हूँ मैं इसे, ये देखिएगा ये सीरीज मैंने लगा दिया और लगाने के बावजूद देखिएगा आपके जो बल्ब नहीं जला है, ठीक है। देखिए किसी वोल्टेज भी चेक करा देता हूँ मैं आपको, वोल्टेज भी चेक करा देता हूँ। पहले देखिए कि इधर यहाँ मेन वोल्ट AC 220 वोल्ट AC चेक करा देता हूँ, ये AC है और यहाँ मेरे 220 वोल्ट AC आ रहे हैं, ये देखिएगा यहाँ 220 वोल्ट AC आ रहे हैं, ठीक है। और हमारी जो हमारा सप्लाई को इस हमारी DC की सप्लाई जो है, अगर हम इसे मेन AC दे रहे हैं तो हमारा बल्ब भी नहीं चल रहा है, तो इसका मतलब हमारी सप्लाई ठीक हो चुकी है। अब हम इसके बाद क्या करते हैं, इसकी आउटपुट वोल्टेज चेक कर लेते हैं। तो ये हमारी आउटपुट वोल्टेज चेक है, इधर हमारी 12 से 13 वोल्ट मिलती हैं, ठीक है, DC की में से, ठीक है। यहाँ वोल्ट इस वाले जैक पर जो आपकी वो 12 से 13 वोल्ट मिलती हैं आपकी, ये चेक कर लेते हैं और इसे DC पे कर लेते हैं। ये DC हो गया, ठीक है। अब हम चेक करते हैं तो ये यहाँ देखिए वोल्टेज, ये हमारे 13 वोल्ट सही आ रहे हैं, ठीक है। इधर हमारी जो 5 वोल्ट होती है, देखिए चेक कर लेते हैं 5 वोल्ट है कि नहीं, ये हमारी 4-5 वोल्ट सही आ रही है, बीच का ग्राउंड होता है। और यहाँ हमारे देखिए 20 वोल्ट होती है, ये 20-21 वोल्ट भी सही आ रहे हैं और यहाँ भी हमारे 15 वोल्ट सही आ रहे हैं और ये वोल्ट हमारी है 3.3 वोल्ट होती है, यहाँ भी हमारे वोल्टेज सही आ रहे हैं। इसका मतलब जो हमारी सप्लाई बिल्कुल सही हो चुकी है, ठीक है।